कितनी बेशर्मी से ये हंसकर और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, इतने बड़े बड़े अपराधों को हंसकर ये बहुत लाइटली लेते हुए बता रहा है कि गुंडा बनूंगा तब सलमान से मार लूंगा। इतनी हिम्मत बगैर सिस्टम के सेटिंग से कैसे किसी को दिखा सकता है? कहते हैं प्यार इंसान को बदल सकता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में प्यार ने एक ऐसा तूफान मचाया कि उसने बदले की आग में दुनिया को ही जला दिया। कहानी कुछ यूं है कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को उसके दुश्मनों ने जिंदा जला दिया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का वो एक कदम जिसने उस स्टूडेंट से एक बड़े गैंगस्टर में बदल दिया। ये आदमी कोई मामूली सा गुंडा नहीं, बल्कि इसके ताल्लुकात पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन शहजाद भट्टी से भी हैं। इसका नाम लॉरेंस बिश्नोई इंडिया से लेकर यूके तक फैला हुआ है। इसने न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में भी अपनी दहशत का सिक्का चला रखा है। आइए दोस्तों, आज आपको लॉरेंस बिश्नोई की अनसुनी दास्तान सुनाते हैं, जिसमें है प्यार, बदला और खून। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर में सन 1993 में पैदा हुए। इनके फादर पुलिस में कांस्टेबल थे और ये बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से ताल्लुक रखते थे और इनकी गाँव में बहुत ज्यादा इज्जत आज भी की जाती है। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से लॉरेंस का बचपना बहुत ही ज्यादा सीधा साधा और शांत था। न ही किसी से कोई लड़ाई थी और न ही कोई झगड़ा। लेकिन यहाँ पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। लॉरेंस का दिल पढ़ाई में कम और कॉलेज की राजनीति में ज्यादा लगने लगा। इसने सोपू नाम की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसकी चाहत थी कि कॉलेज की राजनीति में बड़ा नाम कमाए, लेकिन दोस्तों किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 2011 में स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की सोपू हार गई। इस हार ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्सैल बना दिया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ हार जाने का नहीं था, बल्कि उसके दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को इस कदर निशाना बनाया कि पूरी तरह से उसकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की दोस्त को उसके दुश्मनों ने जिंदा जला दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि लॉरेंस पर क्या बीती होगी। गर्लफ्रेंड की मौत ने लॉरेंस के दिल में बदले की आग जला दी। जिंदा जली मोहब्बत और जिंदा रहा सिर्फ बदला। ये वही पल था जब लॉरेंस ने गैंगस्टर बनने का रास्ता चुना। पहले कॉलेज में हथियार उठाए और फिर कई ताकतवर लोगों पर हमले किए। उस पर कई FIR दर्ज हुई। यही वो वक्त था जब लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अगर आपको लगता है कि इसकी दुश्मनी सिर्फ कॉलेज तक ही थी, तो आप गलत हैं। इस कहानी में एक और बड़ा नाम आता है, सलमान खान। सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा। लॉरेंस का समुदाय काले हिरन को पूछता है। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा सर जिसने सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। यही वो वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। एक बहुत ही बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के बहुत ही करीबी थे, हाल ही में इन सिक्योरिटी के बीचों बीच कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि इस कत्ल के पीछे लॉरेंस का हाथ था। लॉरेंस के गैंग से जुड़े लोगों ने साफ साफ कहा था कि जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना अपना हिसाब लगा कर रखना। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुपर सिंगर स्टार सिद्धू मूसेवाले का कत्ल भी लॉरेंस बिश्नोई के हिस्से में आता है, जबकि वो उस वक्त जेल में था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उसने ये कत्ल जेल में बैठे बैठे कैसे करवाया। लॉरेंस बिश्नोई आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों लॉरेंस का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके गैंग में 600 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जो न कि सिर्फ इंडिया बल्कि थाईलैंड, कनाडा और यूके में भी मौजूद हैं। लॉरेंस के प्राइमरी रिक्रूट्स उसकी सोपो ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, मतलब उसके गैंग के ज्यादातर मेंबर स्टूडेंट्स हैं, जो उसके एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ लॉरेंस करवा रहा है, जबकि वो खुद जेल में है और इंडिया की सबसे सिक्योर जेल में। तो चाहे जो हो, चाहे फेसबुक पर अनाउंस किया जाए कि ये काम लॉरेंस के लड़कों ने किया है, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ कोई एविडेंस आता ही नहीं, क्योंकि वो तो जेल में है।